गुड मॉर्निंग। आपको बताया था हमने कि ग्रेटिंग जो है वो ग्लास की एक प्लेन प्लेट पर बहुत सारी नज़दीक जो लाइनें खींची हुई होती हैं, करीब 1 इंच के अंदर 10,000 15,000, तो उस अवस्था को वो ग्रेटिंग कहते हैं। तो इसका जो पारगमन स्पेक्ट्रम है वो इसका कुछ इस तरह से है। उसकी कुछ विशेषताएं हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी ग्रेटिंग से कितने ऑर्डर तक की जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। तो मुख्य उच्चिष्टों की जो स्थितियां हैं, E प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एल लैम्डा, ये है वो कंडीशंस जहाँ पर के आपको मुख्य उच्चिष्ट दिखेंगे। अब n यानी कितने तक आप देख सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है E प्लस बी और लैम्डा पर। थीटा का जो अधिकतम मान पारगमन ग्रेटिंग के अंदर हो सकता है वो है 90 डिग्री, साइन 91 होता है। तो n इज इक्वल टू हो गया E प्लस बी अपॉन लैम्डा। यदि E प्लस बी अपॉन लैम्डा 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है तो आपको सिर्फ एक फर्स्ट ऑर्डर तक वर्णक्रम जो है वो दिखाई देगा। यदि E प्लस बी अपॉन लैम्डा 2 से 3 के बीच है तो 2 क्रम जो है वो दिखाई देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जो ग्रेटिंग बना है उसमें स्लिट्स के बीच का गैप कितना है और स्लिट्स की चौड़ाई कितनी है। अब नेक्स्ट आता है कि किसी भी प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई कितनी होगी। प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो चौड़ाई है असल में उसके दोनों साइड में जो मिनिमा आते हैं उनके बीच का कोणीय अंतर है उसे कहा जाता है। तो nवें मुख्य अवशिष्ट की दिशा के लिए जो शर्त है वो है E प्लस बी साइन थीटा n इज इक्वल टू एन लैम्डा। n जो है यहाँ पे ऑर्डर है, कोटि है। अब मान लीजिए मुख्य अवशिष्ट के दोनों ओर थीटा n प्लस डी थीटा n और थीटा n माइनस डी थीटा n पर जो है वो फर्स्ट मिनिमा बनते हैं। तो यहाँ पर जो शर्त होगी वो होगी E प्लस बी साइन थीटा n प्लस माइनस डी थीटा n इज इक्वल टू एन एन प्लस माइनस 1 अपॉन एन लैम्डा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा की शर्त है उसमें ये जो 1 नंबर इक्वेशन जो लिखी हुई है ये भी वास्तव में स्मॉल n इंटू कैपिटल N अपॉन कैपिटल N उस शर्त से ही आई है। तो यहाँ पर इसके आसपास जो मिनिमा बनेंगे, जो हमने विवर्तन मिनिमा डिस्कस किए थे ग्रेटिंग के लिए या एन स्लिट के लिए, ये वही है। तो ये बराबर होगा एन एन प्लस माइनस 1 अपॉन कैपिटल N, या फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए n प्लस माइनस 1 अपॉन एन लैम्डा। अब यदि आप साइन थीटा n प्लस डी प्लस माइनस डी थीटा n को एक्सपेंशन कर दें तो E प्लस बी साइन थीटा n कॉस डेल्टा थीटा n प्लस कॉस थीटा n और साइन डेल्टा डी थीटा n। यहाँ पे मैंने कॉस डेल्टा थीटा n को पहले ही 1 लिख दिया है क्योंकि डेल्टा थीटा n वेरी स्मॉल, और साइन डेल्टा थीटा को डेल्टा थीटा लिख दिया है क्योंकि साइन x यदि x छोटा हो तो आप x के बराबर लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि ये दोनों इस समीकरण के अंदर यदि आप 1 नंबर इक्वेशन यूज़ करें तो कॉस थीटा n डी थीटा n इज इक्वल टू 1 अपॉन एन लैम्डा अपॉन E प्लस बी। तो डी थीटा n इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन कॉस थीटा n E प्लस बी। 1 नंबर इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू लिखी जा सकती है। अतः अर्धकोणीय जो चौड़ाई है
वो डी थीटा एन इज इक्वल टू टेन डी थीटा एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अतः जो कुल चौड़ाई है वो अर्ध चौड़ाई का डबल होगी, तो ये होगा 2d थीटा एन। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि दोनों साइड में मिनिमा है, उधर भी और उधर भी। तो 2 tan थीटा एन अपॉन एन कैपिटल अपॉन स्मॉल एन। तो ये है प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई, दोनों साइड के मिनिमा के बीच का कोणीय अंतर। अब आता है ग्रेटिंग द्वारा परिक्षेपण, डिस्पर्शन बाय ए ग्रेटिंग। मुख्य उच्चिष्ट के लिए E प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डिस्पर्शन कहते किसको। डिस्पर्शन का मतलब होता है अलग अलग रंगों को अलग अलग दिशा में जो भेजना है ग्रेटिंग के द्वारा या किसी भी और युक्ति के द्वारा, ये डिस्पर्शन कहलाता है। ये काम प्रिज्म भी करता है। प्रिज्म में भी आप यदि लाइट को देखें, सफ़ेद लाइट को, तो पास होने के बाद वो अलग अलग रंगों में जो दिखाई देती है दैट इज डिस्पर्शन, प्रक्षेपण इसी को कहा जाता है। तो E प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा, ये मुख्य उच्चिष्ट जो है उसके लिए शर्त है। यहाँ पे भी आप देखिए कि यदि n का मान लीजिए 1 है, तो इस समीकरण से देखिए कि अलग अलग लैम्डा के मान के लिए अलग अलग थीटा की वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब ये है कि अलग अलग कोणों पर अलग अलग रंग जाएंगे। लैम्डा का मान यदि ज़्यादा है तो थीटा का मान ज़्यादा है, यानी लाल रंग जो है वो ज़्यादा कोण पे जाएगा और जो बैंगनी रंग है वो कम कोण पे जाएगा, और पीला जो है इन दोनों के बीच में होगा कहीं। अभिलंब यदि आपतन है तो जो n इज इक्वल टू 0 ऑर्डर है जो कि बिल्कुल सीधा सामने होगा, उसमें किसी भी प्रकार का प्रक्षेपण नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि n इज इक्वल टू 0 पर जितने भी कलर्स हैं वो सारे के सारे आपको थीटा इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा शो करेंगे, और जो n इज इक्वल टू 0 पर थीटा इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा आएगा वो सफ़ेद कलर का ही होगा जिस कलर की आपने लाइट यूज़ की है, क्योंकि सभी थीटा इज इक्वल टू 0 पर ही दिखाएंगे। परंतु n इज इक्वल टू यदि 1 है तो E प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। डिफ्रेंशिएट यदि विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो E प्लस बी साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू 1, या डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन E प्लस बी कॉस थीटा। nवें ऑर्डर के लिए डी थीटा बाई डी लैम्डा, यदि nवां ऑर्डर की बात करते तो ये n अपॉन E प्लस बी कॉस थीटा हो जाता है। अब आप देखिए कि डी थीटा बाई डी लैम्डा किस किस बात पे निर्भर करता है, n के अनुक्रमानुपाती है, यानी जो जितना ऑर्डर बढ़ेगा डी थीटा बाई डी लैम्डा उतना ही ज़्यादा आएगा। E प्लस बी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ग्रेटिंग एलिमेंट जितना कम होगा डी थीटा बाई डी लैम्डा उतना ही ज़्यादा होगा। कॉस थीटा के व्युत्क्रमानुपाती, कि कॉस थीटा के व्युत्क्रमानुपाती ही होगा। थीटा जितना जितना बढ़ेगा तो कॉस थीटा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू में चेंज आएगा, और यदि थीटा का कम मान है तो आप कॉस थीटा नियरली 1 कह सकते हैं। तो डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू n अपॉन E प्लस बी, इसे नॉर्मल स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये तो हुई कुछ प्रॉपर्टीज ग्रेटिंग के स्पेक्ट्रम की है। इसके अलावा हम दूसरी प्रॉपर्टीज जो है ग्रेटिंग की वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम।